नहीं, कुलपति झूठ बोलते हैं और हम लोग कुलपति जी से जब वार्ता करना चाहते हैं तो कुलपति जी टाल मटोल करते हैं। कुलपति समस्याओं का समाधान चाहते ही नहीं हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी अधिकारी को, किसी कुलपति को ये पता होता है कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति मुझे बचा लेगा, तो उसके अंदर न सिर्फ भ्रष्टाचार करने की ताकत आती है बल्कि वो बेशर्मी की हद को भी पार कर जाती है। प्रोफेसर रविशंकर सिंह जो अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति हुआ करते थे, जरा सी बात पर बुला करके उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा लिया गया। उस समय मैंने कुलाधिपति महोदया से पूछा था कि वास्तव में इस्तीफा लेने का कारण केवल अनियमितता ही थी, तो छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार पाठक पर तकरीबन 9 सालों से लगातार भ्रष्टाचार के, अनियमितता के, भयानक जातिवाद के, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में लेन देन और घनघोर जातिवाद के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उनको हटाने की हैसियत क्यों नहीं पड़ रही है। अब मैं तो पूछ ही रहा हूं, मेरे अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्ता भी कुलाधिपति महोदया से यही सवाल पूछ रहे हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति राजेश सिंह को कब हटाएंगी महोदया। प्रोफेसर रविशंकर सिंह को हटाने की जो खबर पेपर में छपी थी उसकी हेडिंग थी अनियमितता बनी कुलपति के विदाई की वजह। इसी को लगाते हुए कमलेश कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं, मैंने प्रोफेसर राजेश सिंह कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की शिकायतें शपथ पत्र और साक्ष्यों के साथ की थी। यदि मेरी शिकायतें गलत हैं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए और अगर शिकायतें सही हैं तो प्रोफेसर राजेश सिंह के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पोस्ट में वो आगे सत्याग्रह की न सिर्फ धमकी देते हैं बल्कि शांतिपूर्वक सत्याग्रह करते भी हैं। ऐसा पहली बार नहीं किया है, ऐसा तकरीबन 1 साल से वो करते चले आ रहे हैं। 25 अक्टूबर 2021 को, यानी कि तकरीबन 8 महीने पहले, उन्होंने शपथ पत्र और पूरे साक्ष्यों के साथ कुलाधिपति महोदया को कंप्लेंट की थी। अब हैरत की बात देखिए, उस शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए कुलाधिपति महोदया के डिप्टी सेक्रेटरी हेमंत कुमार चौधरी ने कुलपति महोदय को एक पत्र लिखा। उसमें वो लिखते हैं, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरांत विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए इस सचिवालय एवं प्रत्यावेदक को भी 6 जून 2022 तक अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें। अब इसमें हैरत की बात यह है कि कुलपति महोदय के ही ऊपर आरोप है और राज्यपाल सचिवालय से जो पत्र जा रहा है वो आरोपी कुलपति से ही कह रहे हैं कि अपनी जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। एक पत्र डॉक्टर पंकज एल जॉनी जो कुलाधिपति के ओएसडी हैं, अपने पत्र में सफाई देते हुए वो लिखते हैं, इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था यह है कि जब किसी भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा कुलपति की शिकायत की जाती है तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों व संबंधित पत्र की छाया प्रति आरोपी को प्रेषित करते हुए उसका पक्ष सुनने के पश्चात ही कोई कार्रवाई की जाए। तो सवाल ये है कि आप पक्ष कहाँ सुन रहे हैं? उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उस पर जवाब कहाँ मांग रहे हैं? नोटिस कहाँ दे रहे हैं? आप तो ये लिख रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप हैं आप अपनी ही जांच कराइए और ये भी सूचित करिए कि आपने अपने ही खिलाफ कौन सी कार्रवाई की थी। अब दूसरा सवाल, क्या प्रोफेसर रविशंकर सिंह को हटाने से पूर्व भी ये पूरी प्रक्रिया अमल में लाई गई थी? अगर नहीं लाई गई थी तो क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि प्रोफेसर रविशंकर सिंह चूंकि पिछड़े वर्ग से आते थे और कुलाधिपति महोदया को यह पता है कि इस वर्ग का कोई भी माई बाप नहीं है, इसके अपने समाज के नेता और संगठन एक दूसरे को सहलाने में, एक दूसरे के महिमा मंडन में लगे रहते हैं, समाज की इन तकलीफों समस्याओं से किसी को लेना देना नहीं है। इसलिए जरा सी एक शिकायत पर उनको न सिर्फ बुलाया बल्कि धमकाते हुए उनसे इस्तीफा भी लिखवा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ विनय पाठक 9-10 साल से आरोपी हैं,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजेश सिंह के खिलाफ एक बार नहीं, 16 दिसंबर 2021, 31 जनवरी 2022, 14 मार्च 2022 को भी शिकायती पत्र भेजे गए, मगर अभी तक कोई भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं कराई गई। इसके अलावा गुआक्टा मतलब ऐसे डिग्री कॉलेजेस जो विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उनके शिक्षक एसोसिएशन ने भी कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और उनका नारा है विश्वविद्यालय से कुलपति हटाओ और विश्वविद्यालय बचाओ। जब ये लोग धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो विश्वविद्यालय के पूरे गेट बंद कर दिए जाते हैं, दीवार फांद करके सांकेतिक तरीके से वो धरना प्रदर्शन करते हैं, कुलपति को हटाने की मांग करते हैं, उनके ऊपर तमाम अनियमितता के आरोप भी लगाते हैं। मगर चूंकि वो सीएम के सजाती हैं और सीएम जहां से विधायक हैं उसी गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो सीएम की अनुमति के बिना उनको हटाने की हैसियत किसमें है? प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्ता राष्ट्रपति के नाम एक संबोधित पत्र में लिखते हैं, हमारा विश्वविद्यालय बहुत गहरे संकट से गुजर रहा है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं, विश्वविद्यालय के सारे संवैधानिक निकाय पंगु बना दिए गए हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार हैं हमारे विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति राजेश कुमार सिंह जी। आरोप तो बहुत लगाए हैं, संक्षेप में कुछ बता देता हूं। अपने अब तक के कार्यकाल में सारे नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए भयानक प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताएं की हैं। भूमि, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और राज्य सरकार की मंजूरी के बिना स्वावित्त पोषित योजना में कृषि, बीटेक जैसे नए पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए हैं, जिससे सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि भारत के इतिहास में पहला विश्वविद्यालय और पहले कुलपति होंगे जिन्होंने 17 पीएचडी करने वाले छात्रों के रिजल्ट पर एफआईआर अंकित करवा दिया था। इसके बाद भारी विरोध हुआ तब उन्होंने उनके रिजल्ट से एफआईआर शब्द हटवाया। निष्पक्ष कार्रवाई की दुहाई देने वाले राज्यपाल सचिवालय और कुलाधिपति महोदया से पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर रविशंकर सिंह को हटाने की खबर में बताया जाता है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ही उनकी कंप्लेंट कर रहे थे। 2 अदने से बीजेपी के नेताओं के भी नाम सामने आते हैं जिनके पास बताने लायक पद भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ खुद एक प्रोफेसर सामने आकर के लड़ाई लड़ रहा है, शिक्षकों का पूरा संगठन बकायदा कुलपति को हटाने की मांग कर रहा है, शपथ पत्र और दस्तावेज सब कुछ मौजूद हैं। एक कुलपति को हटाने के लिए बीजेपी के 2 विधायक पत्र लिख करके 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन न वो सिर्फ कुलपति बनाए जाते हैं बल्कि अतिरिक्त चार्ज उनको 3-3, 4-4 बार थमाया भी जाता है। इस खबर की शुरुआत में मैंने जिस निर्लज्ज और बेशर्म भ्रष्टाचार की बात की थी उसकी एक वानगी देख लीजिए। क्योंकि कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को पता है कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने मामले में सफाई देने की बजाय प्रोफेसर को इस बात का नोटिस दिलवा रहे हैं कुल सचिव महोदय के द्वारा कि आपने 4 जून को, जिस समय गोरखपुर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद थे, उस समय आपने धरना प्रदर्शन क्यों किया? इससे विश्वविद्यालय की गरिमा धूमिल हो गई। बगल में जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी दिन के धरना प्रदर्शन का है। एक प्रोफेसर के इतने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट से कैसे विश्वविद्यालय की गरिमा धूमिल हो गई? उसी कुलपति के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले से विश्वविद्यालय की गरिमा तार तार नहीं होती, लेकिन उसके खिलाफ एक प्रोफेसर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा दे तो उससे विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। यहां यह बताना जरूरी है कि प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्ता का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो विसिल ब्लोअर की तरह विश्वविद्यालय की अनियमितताओं के और विश्वविद्यालय में फिजूल खर्ची के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार सत्याग्रह का सहारा ले चुके हैं, धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, शहीद त्यागने तक की घोषणा कर चुके हैं, मगर कुलाधिपति महोदया और राज्यपाल सचिवालय के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इस पूरे घटनाक्रम में विनय पाठक और राजेश सिंह की जाति अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या वजह है कि इन दोनों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? विश्वविद्यालयों में शिक्षा की, शोध की स्थितियां जो दिन ब दिन गिरती चली जा रही हैं, विश्वविद्यालय राजनीति के अड्डे बनते चले जा रहे हैं, वहां भगवाकरण और उनका संघीकरण होता चला जा रहा है। उसके पीछे यही वजह है कि कुलपतियों की नियुक्तियां
या तो गेटिंग सेटिंग के खेल से होती है या राजनीतिक रुसूख और जातिवाद के चलते। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।